गोल सेटिंग एक ऐसी चीज जो कहते हैं कि हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन फिर भी गोल सेट करने के बाद भी हम उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते या कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। अब इसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको गोल सेट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। जब मैंने 2016 में बुक्स पढ़नी स्टार्ट की थी तो मेरी जो दो पहली किताबें थी वो मैंने खरीदी थी। एक थी रिच डैड पुअर डैड और दूसरी किताब थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसमें से 7 हैबिट्स वाली जो किताब थी उसमें गोल्स के बारे में काफ़ी बात की गई थी। और उसके अलावा भी मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है मैक्सिमम में गोल्स के बारे में बात की गई है। तो ऑब्वियस है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स बनाए हैं और सेट किए हैं कि ये मैं अचीव करने वाला हूँ, और मैक्सिमम फेल हुए हैं। अब थिंक एंड ग्रो रिच जब मैंने किताब पढ़ी थी ना, तो पता चला था कि ये किताब ऐसी एक किताब है जिसने पूरी दुनिया को बहुत सारे मिलियनर्स दिए हैं, और वो किताब गोल सेटिंग पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। अब जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ को देखते हैं तो हर एक सक्सेसफुल पर्सन ये बात जरूर बताता है कि उन्होंने ये गोल सेट किया था और उन्होंने इस गोल को अचीव भी किया है। लेकिन हम सिर्फ उन सक्सेसफुल लोगों के गोल सेटिंग को देखते हैं, हम उन फेलियर्स के गोल सेटिंग को कभी नहीं देखते जिन्होंने सेम गोल बनाया था लेकिन उन्होंने कभी अचीव नहीं किया, जिनमें से मैं भी एक हूँ। और मैं आपको गोल सेटिंग से दूर नहीं करना चाहता। गोल सेटिंग एक देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ना तो ये इम्पॉर्टेंट है ना तो ये सक्सेस के लिए गारंटी देती है। और गोल सेटिंग सिर्फ और सिर्फ करियर के लिए नहीं होती है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे करियर हो, चाहे जॉब हो, चाहे मनी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, एट द एंड गोल वही होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। और अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं या जो लोग फेलियर होते हैं उनका गोल्स भी तो सेम ही होता है। जैसे एक क्रिकेट मैच है, अब क्रिकेट मैच में दो टीम्स निकली है एक दूसरे से जीतने के लिए। दोनों का गोल ये है कि हमें जीतना है, लेकिन स्टिल एक जीता और एक हारा। अब अगर मैं देखूं तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल सेट किए थे। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ी थी ना, तो उसके हिसाब से मैंने गोल सेट किए थे कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, और जितने मैंने सेट किए थे उससे ज़्यादा मैं आज कमा रहा हूँ। लेकिन ये बात है 2017 की, जब मैंने पहली बार गोल सेटिंग के बारे में सीखा था या अपनाना शुरू किया था थिंक एंड ग्रो रिच बुक से। तो उस वक्त कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई थी, और ये भी एक मेरा गोल था जो कि अचीव हुआ है एक्चुअल में, कि मुझे यूट्यूबर बनना था। क्योंकि जिस चैनल को देख करके मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की थी वो चैनल था सीकेन का, जो अभी पॉडकास्ट बनाते हैं और उस वक्त तक वो बुक समरीज अपलोड करते थे। तो मैं भी चाहता था कि मेरा भी कंटेंट इसी तरीके का हो जहाँ पर बुक से रिलेटेड कोई कंटेंट हो, और व्हाइट बोर्ड एनिमेशन पे मैं उस वीडियोस को बनाऊं। और उसके बाद मैंने वो स्टार्ट भी किया था। उस समय एक यूट्यूब चैनल था मेरा जो मैंने डिलीट कर दिया, शायद उसका नाम गगन मोटिवेशन था, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। और जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी ना, मुझसे खुद से नहीं देखी गई थी और ना ही मैं चाहता था कि कोई और उसे देखे, और बाद में मैंने वो एम्बेरस होकर वो चैनल ही डिलीट कर दिया था। उसके बाद मुझे बहुत शौक चढ़ा था गेम्स खेलने का, और ऐसे गेम्स खेलने का शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन गेम्स को क्रिएट करना यानी एक कंटेंट क्रिएशन के तौर पे लेके जाना, इसका भूत सवार हुआ था मुझे पबजी मोबाइल खेल करके। तो उस वक्त मैंने एक चैनल बनाया था जिसका नाम था गेमर गगन, और वो 2019 की बात है, और उसे भी मैंने एम्बेरस होकर डिलीट कर दिया था। उसमें कुल मिलाकर के 50 सब्सक्राइबर्स हो गए थे, जिसमें से मैक्सिमम मेरे दोस्त ही थे और वो टीममेट्स थे जिनके साथ मैं खेलता था। तो जो भी न्यू मेट्स के साथ मैं खेल रहा होता था, यानी नए लोग जब गेम में आते थे रैंडम के तौर पे, अगर आपने पबजी मोबाइल खेला हो तो आपको पता होगा, तो उस वक्त जो लोग आते थे तो मैं उनको बता देता था। अगर कोई दोस्त बन जाता था तो वो सब्सक्राइब कर लेता था। तो वो मैंने डिलीट कर दिया था एम्बेरस होकर के। ये गोल मेरा फेल हुआ था। लेकिन जब अब्राहम हिक्स की एंट्री हुई मेरी लाइफ में 2021 के अराउंड आई थिंक, फिर मैंने अब्राहम को ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अब्राहम को ही फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, अब्राहम की टीचिंग्स को जीना स्टार्ट कर दिया, और उससे मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और उसके बाद जब मैं यूट्यूब पे आया तो मैंने सिर्फ शेयर किया है, दिल खोल करके शेयर किया है, पूरे कॉन्फिडेंस और पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि मैंने आज तक कोई भी बात कभी भी किसी से भी नहीं छुपाई है, अनलेस वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे। टीचिंग्स वाइज मैंने कभी भी कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है कि मैंने कैसे कोई चीज़ मैनिफेस्ट की और कैसे आप कर सकते हो। और ये भी मैं कॉन्फिडेंटली कहता था कि जब मैं क्लासेस लेता था तो मैं ये बात हमेशा कहता था क्लासेस स्टार्ट होने से पहले भी, कि मेरी वीडियोस में और मेरी क्लासेस में आपको कभी भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। एक डिफरेंस बस इतना मिलेगा कि क्लासेस में मैं आकर के आपको खुद से सिखाऊंगा, अपना डेली का 1 घंटा मैं आपको दूंगा, उसके बदले में मैं इतने पैसे लूंगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हो कि आप बोल रहे थे कि आपने कभी कोई गोल मैनिफेस्ट ही नहीं किया, तो ये कैसे मैनिफेस्ट हुआ? ये तभी मैनिफेस्ट हुआ जब अब्राहम मेरी लाइफ में आई और गोल मेरे माइंड में से निकल गया। क्योंकि आप चाहो या ना चाहो आपके माइंड में एक गोल तो हमेशा होता ही है। बस डिफरेंस इतना होता है कि मैक्सिमम लोगों को जो आप सक्सेसफुल देखते हैं वो कहते हैं कि उनका पेपर पे गोल होता है, उन्होंने लिखा होता है। तो उस वक्त तक मैं भी लिखता था, लेकिन उस वक्त तक कभी भी ये अचीव नहीं हुआ। अचीव कब हुआ? अब्राहम के आने के बाद। और वो क्यों अचीव हुआ वो मैं अब आपको बताता हूँ।
गोल्स के फेल होने का रीज़न हमेशा यही बताया जाता है कि जब आप गोल सेट करते हो ना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो उसके टाइम लिमिट को लेकर के। क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच के फॉर्मूला से मुझे उतना टाइम देना था, यानी एक हिसाब से 1 साल का एक पीरियड होता था। उस हिसाब से आपको मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं और उस वक्त तक मैं कुछ भी नहीं कमा रहा था, तो उसके हिसाब से मुझे चाहिए था कि मैं इतना टाइम अपने आप को दूँ जो इतना कम ना हो जितना मैं बिलीव ही ना कर पाऊँ, लेकिन इतना हो कि मेरे बिलीव से थोड़ा ऊपर हो ताकि मैं उसको अचीव कर पाऊँ। और इसमें होता था एक टाइम सेट। तो मैंने इस तरीके से टाइम सेट किया था कि मेरे बर्थडे के अराउंड, जो 15 अप्रैल में होता है, तो 15 अप्रैल मैंने डेट दी थी। उस टाइम की शायद 17 या 18 की दी होगी, और अमाउंट लिखा था 1 लाख रुपए, जो कि नहीं अचीव हुआ। लेकिन अब्राहम जब से आई और जब से मैं कंटेंट बनाने लगा और जिस दिन से मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने लगा, उसके 3 महीने बाद मेरी इनकम 0 से 1 लाख रुपीज़ हो चुकी थी। और वो इसीलिए हुई थी क्योंकि मैंने अपने माइंड से टाइम लिमिट निकाल दी थी। गोल सेटिंग मैंने अपने माइंड में से पूरी तरह से निकाल दी थी, क्योंकि एक गोल तो होता ही है हर किसी का कि मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए। उसी तरीके से वो चीज़ मेरे माइंड में थी कि मुझे यूट्यूबर बनना है। लेकिन मैं पहले क्या करता था, यूट्यूबर बनना मेरी चॉइस थी, लेकिन हो सकता था कि वो किताबें मुझे उतनी पसंद नहीं थी जितनी मैं पसंद करना चाह रहा था, या उनसे रिलेटेड मेरा कोई एक्सपीरियंस बना नहीं था। हालांकि इतनी हैबिट बन गई थी कि मैं किताब पढ़ लेता था और एक के बाद एक बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता ही रहता था। तो पढ़ने की हैबिट बनी थी मेरी, ना कि कंटेंट क्रिएशन की। लेकिन जब अब्राहम आई, अब्राहम से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उनकी आस्क एंड इट इज़ गिवन किताब मैंने पहली बार पढ़ी थी और उससे मेरे कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा क्लियर हो गए थे जितनी 100 किताबें पढ़ के नहीं हुए थे। तो जब मैंने उनको फॉलो किया, अपनी लाइफ में अपनाया और उसको जीने लगा, तो मेरी लाइफ जिस तरीके से चेंज हुई ना, तो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ था। तो उस जगह पे हुआ क्या कि मैं उस प्रोसेस को बहुत इंजॉय कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ। जब मैंने अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरे लिए इतना था कि ये मेरे लिए है, ना कि किसी और के लिए। तो सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ उससे चेंज की, तब मैंने आगे शेयर किया और उस वक्त भी इसको एंजॉय कर रहा था, आज भी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। अब इस बीच का अगर आप डिफरेंस देखो तो डिफरेंस क्या है, गोल सेटिंग को हटा करके मैंने अपने सिस्टम को या प्रोसेस को इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे मैंने पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो में बताया था कि कंपाउंडिंग क्या होती है और कैसे आप कंपाउंडिंग की पावर से अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको बस एक प्रोडक्टिव हैबिट लेनी है, उसे स्मॉल स्टार्ट देना है, इतना स्मॉल कि ताकि आपको लगे भी ना कि आप कुछ कर रहे हो, और बस आपको वो डेली करते जाना है। वो एक हैबिट आप जब अपना लेते हो ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। अब उस जगह पर अगर आप देखो तो सीकेंड से पहले, अगर सीकेंड तक जब मैं पहुंचा कि मुझे किताब पढ़नी है, तो वो मैं कैसे पहुंचा। उस वक्त तक मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, संदीप माहेश्वरी सर की देखता था, उज्जवल पाटनी सर की देखता था, और उसके बाद एक टीएस मदान सर थे, उनकी वीडियोस में देखता था। तो टीएस मदान सर की वीडियो में मैंने ये सुना था उनको कहते हुए कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो अपनी लाइफ में तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप किताबें पढ़ोगे तो आप सक्सेसफुल जरूर बनोगे, क्योंकि पूरी दुनिया में जितने भी मैक्सिमम लोग हैं जो सक्सेसफुल है, उनमें से मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में किताबों को बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करते हैं। और उन्होंने बताया था कि वो भी रीड करते हैं, और संदीप माहेश्वरी सर भी रीड करते हैं, और उज्जवल पाटनी सर भी रीड करते हैं। तो इमीडिएटली उसके बाद मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तब मुझे सीकेन का चैनल मिला था और उनकी भी वो फर्स्ट या सेकंड वीडियो ही थी, उन्होंने 1-2 ही वीडियो बनाई थी उस वक्त। तो मैंने इमीडिएटली बुक्स खरीदी और पढ़ने स्टार्ट कर दी। उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस मुझे इतना समझ में आ गया था कि मुझे किताबें पढ़नी है। अब किताबें मैं पढ़ता गया, हालांकि एक भी किताब मेरे काम नहीं आई। फिर 2018 में मेरे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया द सीक्रेट बुक से, और द सीक्रेट के बारे में भी मैंने सीकेन के ही चैनल से जाना था और वहीं से ये किताब खरीदी थी। फिर मैंने पढ़ा तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पता चला, लेकिन उस वक्त तक एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कैसे करते हैं। तो मेरे लिए फेलियर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना ही छोड़ दिया और सारे गोल्स जितने थे मेरे सारे खत्म हो गए थे। और उसके बाद जब अब्राहम की एंट्री होती तो अब्राहम को पढ़ करके ऐसा लगा ये किताब तो टोटली डिफरेंट है। इस किताब में तो वो सारी चीज़ों को अपोज कर दिया गया जो मैं इतने सालों से पढ़ता आया हूँ। क्योंकि मैं इतना फेल हो चुका था तो अब्राहम के ऊपर बिलीव करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी था, क्योंकि जो वो लोग कह रहे थे वो मैंने करके देख लिया था, उसके बावजूद उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिले थे। तो अब बारी थी अब्राहम की बात मानने की, क्योंकि उनकी टीचिंग्स इतनी ज़्यादा डिफरेंट थी कि मुझे बिलीव करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि मैं बिलीव आने वाले टाइम में मेरे बनते गए, लेकिन उस वक्त इतना बिलीव तो बन गया कि जो अब्राहम बोल रही है वो मैं फॉलो करने वाला हूँ और वही मुझे सच लग रहा है। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की थी, गोल था मेरा कि मुझे 50 किताब पढ़ लेनी है 1 साल के अंदर, जो हो भी गई थी। लेकिन उस बीच में क्या हुआ, मेरी हैबिट बन गई किताबें पढ़ने की। पढ़ता गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन छूटा, उसके बाद अब्राहम हिक्स वापस मिली, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वापस मिला अब्राहम हिक्स से। फिर जब मैंने उसको रीड किया तो रीड इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरी रीडिंग की हैबिट थी। अब उस हैबिट की वजह से जो टीएस मदान सर ने कहा था कि सक्सेसफुल लोग किताब पढ़ते हैं और आपको पढ़नी चाहिए अगर आप होना चाहते हो सक्सेसफुल, तो वहाँ से एक ही हैबिट मेरी बनी कि मैं किताब पढ़ने लगा। और उसके बाद जब अब्राहम की किताब आई तो वो डिफ़िकल्ट थी पढ़ने में, लेकिन स्टिल मैं उसको पढ़ा।
और उस किताब में से मैंने सारी चीज़ें जान ली और एट द एंड मुझे ये पता चला, अभी रिसेंटली मैं बुक पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें एटॉमिक हैबिट्स में लिखी हुई है, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स पढ़ने से पहले ही मैं इन बातों को फॉलो करता हुआ आया हूँ नेचुरली। और यही देखोगे ना, एक्चुअल में अलाइनमेंट होती है। जब आप अलाइंड होते हो, आप नेचुरली वो चीज़ें कर रहे होते हो जो आपको करनी चाहिए। बस बीच में क्या हुआ कि ये चीज़ें थोड़ी सी छूट रही थी, थोड़ा गैप्स ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इसी बीच मुझे इम्पल्स आई ये बुक खरीदने की, एटॉमिक हैबिट्स। जब मैंने इसको पढ़ा तो वापस से वो कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन करने लगा जो बीच में मुझसे ब्रेक हो रही थी। हालांकि टीचिंग्स उसी तरीके की है एग्जैक्टली जैसी अब्राहम की है, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम अब्राहम की टीचिंग से और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से टोटली रिलेट करती है। तो इसी जगह पर मैंने ये बात जानी कि गोल्स इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि हम गोल के पीछे इतना परेशान हो जाते हैं कि अपना घर बार मकान दुकान सब छोड़ करके गोल के पीछे लग जाते हैं, और उसके बाद गोल फेल हो जाता है हमारा, उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हम। और इसीलिए नहीं उसको कर पाते कि वो इम्पॉसिबल है मैनिफेस्ट करना, या हमारे लिए बहुत बड़ा है। इम्पॉसिबल या बड़ा नहीं है, वो बेसिकली फेल इसीलिए होता है क्योंकि हम गोल के पीछे इतना परेशान हो जाते हैं कि अपनी हैप्पीनेस को उस पर छोड़ देते हैं कि जब ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब जॉब मिल जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, करियर बन जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, बॉडी बन जाएगी तो खुश हो जाऊंगा। उस बीच में जो प्रोसेस से होकर के हम गुजरते हैं उसको हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं। अब इस बीच के जो प्रोग्रेस की बात हम कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स में, तो इसको एक्शन वाइज बताया गया है। लेकिन क्योंकि मैं अब्राहम का स्टूडेंट हूँ, एक्शंस पे मैं बिलीव नहीं करता, मैं सिर्फ अलाइनमेंट पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि अलाइनमेंट आपको एक्शंस पे लेकर के जाती है। क्योंकि जब मैं एटॉमिक हैबिट्स किताब के बारे में जानता भी नहीं था तब भी मैंने स्मॉल स्टार्ट ही किया था। जैसा मैंने काफ़ी बार बताया है कि जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था तो पहले दिन 10 सेकंड मेडिटेशन किया था। बस इतनी एक अपने अंदर से कमिटमेंट रख ली थी कि चाहे जो हो जाए मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, इसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी मेडिटेशन करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरी लाइफ अच्छी चाहिए। तो एक पहली हैबिट बनी थी मेरी किताब पढ़ने की। वो किताब पढ़ने की हैबिट मुझे ले गई अब्राहम तक, और अब्राहम ने मुझे एक हैबिट दे दी मेडिटेशन करने की। और वो मेडिटेशन करने की हैबिट मैंने स्टार्ट की एकदम स्मॉल 10 सेकंड से, फिर उसको धीरे धीरे करते मैं 15 मिनट में आ गया, और उसके बाद देखते ही देखते मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी होने लगी। अब 1% बेटर अगर देखोगे ना, तो मैं डे 1 से ही इस चीज़ को कर रहा था। जब 2016 में मैंने इस चीज़ को करना स्टार्ट किया था तो गोल्स भले मेरे फेल हुए, गोल्स के पीछे मैं भी परेशान था, लेकिन एक हैबिट मेरी बन गई किताबों को एंजॉय करने की। इसका मतलब ये है कि मैं प्रोग्रेस को एंजॉय कर रहा था, उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को एंजॉय कर रहा था। भले लाइफ में रत्ती भर भी चेंज नहीं दिख रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई चेंज आपको दिखता नहीं है, उल्टा नेगेटिव होता हुआ ज़्यादा दिखता है। जैसे जब आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में या SIP में, तो स्टार्टिंग में आपके रिटर्न्स थोड़े ऊपर जाते हैं, वापस नीचे भी जाते हैं, बहुत टाइम तक ये चीज़ें चलती है, सालों तक ये चीज़ें चलती है, फिर एक बार में वो बढ़ना स्टार्ट होता है। उसी तरीके से जब मैंने स्टार्ट किया 2016 में किताबें पढ़ना, तो किताबों को मैं एंजॉय करता गया। उसके बाद 2019 या 20 में जब अब्राहम आई और 21 में मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, वहाँ से बस एक चीज़ ऐड की, मेडिटेशन ऐड करने के बाद मेरी सक्सेस हो गई, बूम, एकदम मैं आगे बढ़ने लगा। क्योंकि इसके पीछे 3-4 साल की ये मेहनत थी। उस वक्त मैं मेहनत करता था, उस वक्त मैं मेहनत का क्रेडिट ले सकता हूँ। लेकिन अब्राहम के आने के बाद मैंने कभी मेहनत नहीं की है। मैंने हमेशा अपनी लाइफ को एफर्टलेसली जिया है और आज भी जी रहा हूँ। और उसके बाद जब वो हैबिट मेरी बनती गई, मेडिटेशन से मुझे मेरा करियर मिला, मेरी ग्रोथ मिली, मेरे सब्सक्राइबर्स मिले, और फिर बारी आई मनी मैनिफेस्ट करने की। क्योंकि जब आप करियर में आ गए हो तो आपको पैसे कमाने हैं ऑब्वियसली, तभी आप करियर को चूज करते हो। तो मुझे भी पैसे कमाने थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ज़्यादा दिमाग मैंने लगाया नहीं, मैंने उस चीज़ को चूज़ किया जो मुझे करना चाहिए था। क्योंकि मैं वेबिनार्स ले सकता था, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं लेना चाहता था, बस अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए नहीं ले सका। तो मेरी वापस से जो हैबिट थी मैं उस पर आया। अब्राहम मेरे टीचर हैं, उन पर मैं बिलीव करता हूँ, वो बोलेंगे ऐसा करो, मैं करूँगा, वो चीज़ हो जाएगी, इतना बिलीव था। और उसके बाद मुझे पता चला कि उनकी ये बुक है मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस बुक को मैं पढ़ने में, यानी बुक्स को पढ़ने में मैं अच्छा हूँ। तो वो किताब मैंने खरीदी, उसको पढ़ना स्टार्ट किया, और जिस दिन पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना स्टार्ट किया और जिस दिन लिखा है उसके अगले दिन मेरा चैनल मोनेटाइज पे गया। अगले दिन ही से ही मैं सब्लिमिनल बनाने लगा। फिर उसको कुछ टाइम तक मैंने कंटिन्यू किया, यानी आज तक मैं लिख ही रहा हूँ। मैं आज भी लिखता हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी। लेकिन उस वक्त जब स्टार्ट किया और उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट किया, तो जहाँ मेरी इनकम 0 होती थी, 0 से 10,000 हुई, 10,000 से 1 लाख हुई, इवन 2 लाख भी क्रॉस की। और उसके बाद जब मैंने क्लासेस लेना छोड़ दी, वो वापस कम भी हो गई। लेकिन मुझे पता था कि मैं वापस से इसको सर्वाइव कर लूँगा और रिवाइव कर लूँगा अपने आप को। क्योंकि अब्राहम ने ये चीज़ सिखा दी थी कि कोई चीज़ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप नहीं करना चाहते हो तो। और वो क्लासेस उनमें से एक थी जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था और ना ही चाहता हूँ। तो उसको छोड़ने के बाद जब इनकम कम हुई तो वापस से वो मेंटेन हो गई, वापस से वो ऊपर हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने वापस से फोकस किया, वापस से अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखने पे। और इसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही थी। अब कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही थी तो यूनिवर्स को अपना काम करना ही था। क्योंकि भले कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही थी लेकिन मैं अलाइनमेंट में था। और उसके बाद मुझे इंपल्स आई ये किताब एटॉमिक हैबिट्स खरीदने की। जब मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया,
हैबिट्स को डेवलप करना और जो मैं इतने सालों से करता आया हूँ उस चीज़ को समझना और भी ज़्यादा ईजी कर दिया मेरे लिए कि मैं कहाँ लैक हो रहा हूँ, किस जगह पे मैं अपनी रेजिस्टेंस को ज़्यादा क्रिएट कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ से वो 1% बेटर वाली चीज़ पता चली जो मैं पहले से फॉलो करता आ रहा था लेकिन किसी रीज़न से छूट गई थी। वापस से बोलोगे तो यूनिवर्स ने उस चीज़ को मेरी लाइफ में ला दिया। अब इस जगह में अगर पूरी जर्नी में मैं आपको बताऊं तो पूरी जर्नी में मेरे गोल तब तब मैनिफेस्ट हुए जब जब मैंने अपने प्रोसेस को एंजॉय किया, और तब तब बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं हुए जब मैंने गोल पे पूरी तरह से फोकस किया। और इवन मैं तो आज भी गोल बनाता ही नहीं हूँ, ना ही मेरे लाइफ में कोई गोल्स हैं। मुझे पता भी नहीं कि आगे आने वाली लाइफ में मुझे क्या चाहिए, लेकिन इतना पता है कि आते आते वो चीज़ें पता चलती जाएंगी। मुझे क्या करना है, मुझे बस इंजॉय करना है इस प्रोसेस को। जैसे अब्राहम कहती है फॉलो द ब्लिस और इंजॉय द प्रोसेस। अलाइनमेंट और कुछ नहीं, उस प्रोसेस को इंजॉय करना ही है, क्योंकि आपको लगता है कि अलाइनमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पहुँच जाओगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जबकि अब्राहम ने ये खुद कहा है कि अपने आप को हमेशा पहले से थोड़ा बेटर बनाना ही अलाइनमेंट है, और वही चीज़ मैंने इस जगह पे सीखी है। थोड़ा साइंटिफिकली इस जगह पे समझ में आया तो थोड़ा बेटर बिलीव हुआ। वहाँ पर पहले से थोड़ा बेटर बनाने पे अब्राहम फोकस कर रही थी, यहाँ पे एटॉमिक हैबिट्स में 1% बेटर आपको बनाने पे ध्यान दिया जा रहा है। तो एट दी एंड इस वीडियो को अगर समराइज किया जाए तो इस वीडियो को बनाने का मकसद इकलौता यही है कि आपकी मर्जी है, आप गोल बनाओ या ना बनाओ। गोल हर किसी के माइंड में होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके जितने भी गोल्स है वो आप मैनिफेस्ट करो और कभी भी फेल ना हो उस जगह पे, तो आपको प्रोसेस को एंजॉय करना होगा। अब इस गोल सेटिंग को आप देख सकते हो अपनी लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में। आप स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो मैनिफेस्ट करना आपका गोल है, लेकिन क्या आप एंजॉय कर रहे हो उस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को, जहाँ पर डेली आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स के बीच में से उलझना पड़ रहा है, जहाँ पे नेगेटिव फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी तरीके से चाहते हो जैसे भी करके मैनिफेस्ट हो जाए, तो इस जगह पे आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस जगह पे आप मैनिफेस्ट करो, तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस एंजॉय करना होगा, जहाँ पर जो आपकी नेगेटिविटी है, जो आपकी रेजिस्टेंस है, वो डेली 1% कम होती जाए और अलाइनमेंट हर दिन 1% बेटर होती चली जाए। ये करने से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब इसी चीज़ को अगर आप गवर्नमेंट जॉब में देख लो, आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब, वो आपका गोल है, लेकिन उस बीच का जो प्रोसेस है जहाँ पर आप पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे, आप पढ़ना तो चाहते हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे, यहाँ पे मैं एक्शंस लेने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस जगह पे आप फंसे हो। अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, आपको पता है आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्ती पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे। और आप पढ़ क्यों नहीं पा रहे, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आप बहुत एफर्ट लेने की कोशिश कर रहे हो। उस एफर्ट को कम कर दो, स्मॉल स्टार्ट करो, डेली करो, एकदम धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। एक बार वो आपकी हैबिट में आ गया और अपने आप को गोल से डिटैच कर लो। मैनिफेस्ट होना ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैनिफेस्ट ना हो। तो इस तरीके से बेसिकली आप अपनी लाइफ में सभी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि मैं अब्राहम का स्टूडेंट हूँ, मैं एक्शंस पे बिलीव नहीं करता, तो क्यों नहीं करता ये जानने के लिए आप इस वाली वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।